यदृच्छा ये देखिए, ये जाति के मुख्य रूप से दो भेदों की पहले चर्चा की गई कि जाति दो प्रकार की होती है। एक होती है वस्तु धर्म और दूसरा है यदृच्छा सन्निवेशित। अब फिर कह रहे हैं, इसके बाद फिर कह रहे हैं कि वस्तु धर्मों भी द्विविधा। वस्तु धर्म का मतलब है जैसे कोई पदार्थ है ना, तो उस पदार्थ का जैसे गो में गोत्र, उसका अपना धर्म निवास करता है। एक तो इस प्रकार का होता है जाति, और एक होती है परंपरा से जो रूढ़ अर्थों में कुछ ऐसे पद होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और वो एक साथ कई का वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान करवाते हैं। उसकी चर्चा आगे आ रही है। तो अब ये जो वस्तु धर्म है ये फिर से दो रूप में होता है, सिद्ध और साध्य। उपाधि के बाद मुझे दो धर्म होता है। अरे वस्तु धर्म फिर दो प्रकार का, कौन कौन है भैया? ये सिद्ध और साध्य। अब हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए, उपाधि, जाति शब्द कोई उपाधि, हाँ, तो उपाधि तो अनित्य होती है। जैसे आपने आचार्य का, अरे वो तो मैंने यूं ही समझाने के लिए, उपाधि वास्तव में ये उपाधि थोड़ा उससे मिलती जुलती है। वास्तव में ये वाली उपाधि नहीं, फिर भी कैसे आपने कहा इसका? आचार्य की किसी ने उपाधि है, अगर उसका आचार निरस्त हो जाए किसी कारण, फर्जी कर दिया तो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। देखो नहीं, सुनिए, जाति और उपाधि इस अर्थ में समानार्थक है कि वो एक समय में एक से अनेक का बोध कराती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आचार्य उपाधि धारक 100 यदि विद्यार्थी हैं तो हमने कहा कि ये आचार्याः सन्ति ते आगच्छन्तु, तो जो आचार्य पदवी धारक हैं आएंगे, बाकी सबका व्यावर्तन हो गया। तो हमने कम समय में हमने एक पद से अनेकों का ज्ञान कराया। तो इस अर्थ में हमने वहाँ उपाधि का प्रयोग किया, मतलब वो आचार्य उपाधि से युक्त हो जाने के कारण वो उनमें आचार्यत्व नाम की जो जाति है वो सब में बैठ गई है। अब यदि कोई आपने कहा कि वो निरस्त हो गया तो अलग हो गया, वो इसमें क्या हो? जाति नहीं, क्यों नहीं, बाकी में तो है। वो तो व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ ना, उससे हट गई जाति। तो हट गया उससे, मतलब वस्तुतः उसको गलत मान लिया गया था आचार्य, वो आचार्य तो हटा नहीं। वहाँ पर तो सच ये था कि जैसे गायों के बीच में एक गधा घुसा आया था, तो गधे से उसको भी गाय मानकर किसी ने पूजा कर ली, और बाद में ज्ञान हुआ तो लाठी मार के भगाया था। वैसे ही यदि कोई जो आचार्य योग्यता नहीं रख रहा था, यदि वो आचार्य की फर्जी डिग्री पाकर के आचार्यों के बीच में घुस आया तो उसी गधे की तरह पूजनीय है, ऐसा है ना? हाँ, अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। फिर इसमें सिद्ध भी दो प्रकार। प्राण क्या है? प्राण पद, दूसरा विशेषाधान। अब कह रहे हैं कि ये जो उपाधि है ये मूल रूप से दो प्रकार की है। एक है वस्तु धर्म, दूसरी है यदृच्छा सन्निवेशित। वस्तु धर्म भी दो प्रकार का, सिद्ध और साध्य। फिर इसमें सिद्ध दो प्रकार का, प्रणवर और विशेषण। अब ये जो वस्तु धर्म है ये किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का जो शब्दों के द्वारा बोधित अर्थ है उसका ये यथार्थ धर्म होता है। जैसे गौ का गोत्र है ना, वो उसका यथार्थ धर्म है। अब वो कोई काली गाय है तो उसको कृष्णा गौ बोलेंगे, कोई लाल है तो रक्तवर्णा गौ बोलेंगे। तो ये उसके औपाधिक धर्म हो गए, लेकिन ये मूल धर्म उसका है गोत्र, गौ। अच्छा, दूसरा है
यदृच्छा सन्निवेशितश्च। यदृच्छा मैंने जैसा कि बताया वक्ता या इच्छा, वक्ता की इच्छा के आधार पर, वक्ता लोक व्यवहार से जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसको जान करके वो उस अर्थ में उसका प्रयोग करता है, तो वक्ता की उसकी इच्छा से उस अर्थ में सन्निवेशित अर्थ, इसमें वक्ता की यदृच्छा से सन्निवेशित यदृच्छात्मक रूढ़ि शब्दों में रहती है। जैसे कि एक शब्द है, हम शब्द का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए कुशल शब्द है। अब कुशल शब्द का अर्थ होता है कि किसी कार्य में पटु, है ना। पहले तो ये कुशान लाती थी, कुशल यज्ञ में कुशों को जो लाता था बिल्कुल साफ सुथरे बढ़िया जड़ से उखाड़ करके धो धा करके बिना हाथ को छीले, मतलब उसमें हाँ, तो उस व्यक्ति को कहा गया कि बहुत प्रवीण व्यक्ति है वो कुशल। बाद में ये पटु अर्थ में या प्रवीण अर्थ में, चतुर अर्थ में सिद्ध हो गया। तो ये वक्ता ने अपनी यदृच्छा से इस प्रकार के शब्द का निर्माण किया और उससे भी एक से अनेक का ज्ञान होने लगा। अब इसमें जो वस्तु धर्म है, जो पहला वाला है, ये दो प्रकार का, एक सिद्ध और एक साध्य। इसमें सिद्ध तो है जो संज्ञा पद है, मैंने जो मतलब प्रातिपदिक हैं, प्रातिपदिक पदों को सिद्ध पद कहा जाता है, सिद्ध शब्द कहा जाता है। और साध्य है क्रिया। दो प्रकार के तो पद होते हैं, या तो प्रातिपदिक होगा या क्रिया होगा, है ना। तो एक सिद्ध रूप हुआ और दूसरा साध्य रूप। साध्य रूप मतलब क्रिया। अच्छा, अब ये जो सिद्ध रूप है वस्तु धर्म जिसको हम प्रातिपदिक कह रहे हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राण पद और विशेषाधानी। प्राण पद का अर्थ होता है जीवनाधायक, जिसके बिना उस पद की सत्ता में ही संदेह हो जाएगा। जैसे गौ का जो है वो गोत्र धर्म, और दूसरा है विशेषता का आधान कराने के कारण। तो ये फॉर्म जिसने नहीं दिया वो जमा कर देगा, ये आवेदन फॉर्म जो कल बांटा गया था तो खर्च के लिए सब लोग ना, तो परीक्षा के बाद उसको जमा कर दीजिएगा निश्चित रूप से आज ही। कोई कलेक्ट करके दे देना, अच्छा तुम दे दो, उसके साथ शुल्क भी। अभी आप लोग यही कक्षा के बाद 2 मिनट बैठ करके ये काम करके फिर बाहर जाना, ये अर्जेंट। ठीक है, जो बचे हुए हैं ये सब कार्यवाही पूरी होने के बाद आपको बैग मिलेगा, तो कार्यवाही पूरी कर दीजिए। अच्छा, तो एक पदार्थ का प्राणपद होता है, माने उसका प्राण, उसका मूल धर्म, जिसको जीवनाधायक। तो वस्तु का प्राणपद अर्थात सिद्ध धर्म जाति होता है, और दूसरा होता है विशेषता का आधान कराने के कारण। अब देखिए इसको इस प्रकार समझेंगे कि जैसे गौ है, गाय है, गौ, इसको वाक्य पदीयम में भर्तृहरि ने समझाने का प्रयास किया कि जैसे गाय है, ठीक है, तो गौ जो है वो ना तो स्वरूपतः गौ होती है और ना अगौ होती है, माने गाय के 4 पैर हैं, सींग हैं, सफेद काली जैसी भी है, वास्तव में वो उस अपनी विशेषता के कारण गाय नहीं है। क्यों? यदि उस विशेषता के कारण हम उसको गाय मानेंगे तो मान लीजिए किसी गाय के 4 पैर टूट गए तो गाय नहीं होगी क्या? किसी गाय के जो है पूंछ कट गई तो गाय नहीं होगी क्या? तो ये आकार विशेष में के कारण गाय को गाय नहीं कहा जाता, बल्कि गाय इसलिए गाय है क्योंकि उसके अंदर गोत्र धर्म निवास करता है। ये जो गोत्र धर्म है ये उसका प्राणपद धर्म है। ये कौन सा धर्म है? प्राणपद धर्म है। वस्तु धर्म के अंदर प्राणपद धर्म है, जिसके बिना उस चीज की सत्ता की कल्पना ही नहीं हो सकती। उसमें होगा तभी वो चीज है, नहीं तो है ही नहीं है। इसको प्राणपद कहते हैं, जो उसका मूल धर्म है, जिसके बिना उसकी सत्ता ही नहीं हो सकती। दूसरा होता है वस्तु का विशेषाधान करके, इसको गुण कहते हैं। विशेषाधान हेतु को कहते हैं गुण। जैसे गाय काली है तो हमने कहा कृष्णा गौ, तो यहाँ पर कृष्णा गौ में जो कृष्ण शब्द है वो उसका विशेषाधान हेतु। ये भी अनेक गायें हो सकती हैं, तो कृष्णा जितनी गायें होंगी वो रक्तपीत से भिन्न हो जाएंगी, उनको हम पृथक करेंगे, हटाएंगे। हमने कहा कृष्णा
हमने कहा कृष्णा गावः आनीयंताम, तो जितनी काली गायें होंगी उनको हमें लाना, बाकी का व्यावर्तन कर देना है। तो ये जो कृष्णत्व धर्म है ये विशेषाधान हेतु सिद्धवश धर्म है, जो अन्य से उसको पृथक करता है गुणवाचक से। अब ये जो अब वस्तु धर्म, ये तो बात आई, अभी हम जो जितनी बातें बताए हैं आपको वस्तु धर्म की हमने समझा दी, सिद्ध और फिर साध्य, इसके बाद फिर सिद्ध के भी विशेष और विशेषाधान। अब अभी साध्य बचा है। साध्य क्या है? तो कहते हैं साध्य कहते हैं क्रिया। कहते हैं कि क्रिया में भी बहुत भिन्नता होती है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे हमने कहा कि भोजन पका रहा है, भोजन पका रहा है। अब ये जो पाचन क्रिया है, इस पाचन क्रिया के अंदर बहुत सारी क्रिया हो रही है। कोई पका रहा है तो चूल्हा जला रहा है, फूंक मार रहा है, बटलोई ढूंढ के लाया, उसे पानी भरा, चावल डाला, धोया, थोड़ा देखा कि कितना ऊंचा पानी होना चाहिए। कैसे पानी आप लोग करते हैं? हम लोग तो हमारी शिकायत थी कि चावल से 3 अंगुल, हाँ इतना ज़्यादा पानी डाल दो, और फक की नाप होती थी वो। अब जो है गिलास से नापते हैं। नहीं, आप लोग नए जनरेशन के जो लोग हैं, आप लोगों को सिखाया जाता होगा हाँ कि गिलास से नाप के डालो या कटोरी से नाप के डालो, इनको तो अंगुली सिखा दी गई, वैसे करना। तो सत्यदेवासी जी जी। तो कह रहे हैं कि ये जो तो पाचन क्रिया जब चलती है तो उस एक पकाने की क्रिया में कि अवान्तर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन वो सभी में उन सभी का जो ज्ञान है उनको वो पाचन क्रिया के माध्यम से होता है। मतलब हम चूल्हा जला रहे हैं तो कोई पूछेगा बहू क्या कर रही है, बोले वो चावल पका रही है। फिर हमने जाकर के देखा कि बहू जो है फूंक मार रही है, फिर किसी ने पूछा बहू क्या कर रही है, चावल पका रही है। वो पाचन क्रिया की अवान्तर बहुत सारी क्रियाएं अंदर कर रही है, लेकिन बाहर बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि बहू चावल पका रही है। तो इस प्रकार से ये जो साध्य पूर्व परिभूता वयवः क्रिया, पूर्व अपर उसके आंतरिक जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी गुण धर्म वहां पर चल रहे हैं, वो सभी के सभी साध्य के अंतर्गत आते हैं और वो क्रियापद वाच्य होते हैं। अब ये यदृच्छा की बात है। ये यदृच्छा बचाना भी, यदृच्छा यदृच्छा क्या है? तो कहते हैं भैया दित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम संकृतक्रम स्वरूपम वक्त्र यदृच्छया दित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोयम संज्ञारूपो यदृच्छात्मकः इति। दित्थ का मतलब आप कोई पदार्थ मान लीजिए, कोई है ना, कोई एक पिंड सामने रखा है, तो कहते हैं दित्थ रूप में, पिंड रूप में अनेक सारी सामग्रियां होती हैं, दुनिया में अनेक चीजें होती हैं ना। उन अनेक वस्तुओं को जानने के लिए, समझने के लिए, व्यवहार करने के लिए जो वक्ता ने अपनी इच्छा से उनका अर्थ समझ के रखा है। इच्छा का मतलब मनमाना नहीं, लोक व्यवहार से सीख करके। ऐसा नहीं कि दुनिया इसको डस्टर कहती है और मैं इसको बैरिस्टर बोलना तो कहा गया कि मतलब यदृच्छा का भी अनुशासनिक यदृच्छा है। तो कहते हैं वक्ता अपनी यदृच्छा से जितने भी पदार्थ हैं संसार में, उनका उसने जो अर्थ निश्चित करके रखा है लोक व्यवहार से सीख करके, उन संज्ञा रूपी जो पदार्थ हैं वो यदृच्छात्मक कहलाते हैं। उस यदृच्छा सत्य से सन्निवेशित जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को वो ऐसे पदार्थ ही उपाधि के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए महाभाष्यकार 4 प्रकार के से शब्दों की प्रवृत्ति मानते हैं। गौः, शुक्लः, चलः, दित्थः इत्यादि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति। जैसा कि हम इसकी चर्चा बता चुके हैं कि गौः ये उदाहरण है जातिवाचक का। गोत्वावच्छिन्ना गौः, गोत्वावच्छिन्नः गौः, गौः शब्द पुल्लिंग है। हम लोग हिंदी में गाय स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन संस्कृत में गौः जो शब्द है वो पुल्लिंग में आता है, पर हिंदी
बोलते बोलते भ्रम होने लगता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे ही देवता शब्द का भी गुरुजी ऐसे हैं? देवता शब्द का भी ऐसे ही होता हाँ, देवता शब्द स्त्रीलिंग है और हिंदी में उसको पुल्लिंग में पुल्लिंग में हाँ प्रयोग करते हैं। भारत शब्द माता लगा हम्म? भारत माता लगा भारत माता तो चल जाएगा। हाँ हाँ, तो क्योंकि वो तो माता शब्द आगे है ना, मातृवाचक शब्द बन गया ना, वो भारत के साथ माता को जोड़ दिया। भारतस्य माता। हाँ, भारत से माता तो भारत में वो माता, भारत माता, भारत देश की माता है हमारी। मैंने हमने भारत देश को माता के रूप में मान लिया, भारत में वो माता है। तो अब देखेंगे, हाँ तो हम बात कर रहे थे चतुष्टयी प्रवृत्ति ही। तो गौ ये जो उदाहरण हुआ वत्वावच्छिन्न गौ, ये जो पद वो एक समय में एक आकार जो अनेक पदार्थ थे उन सभी गौ का वाचक ये उदाहरण हुआ। जाति का, शुक्ल जो है ये गुण का, चल क्रिया का, और डिप्थ जो है ये संज्ञा पद का। इति महाभाष्यकार। अच्छा, अब आगे लिख रहे हैं परमाणुवादी नाम तु गुण मध्य पाठात् पारिभाषिकं गुणत्वं गुणक्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एक रूपाणाम् अपि आश्रय भेदात् भेद एव लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खंड मुकुर तैलाद्यात् क्रमबल भेदात्। अच्छा, अब कहते हैं कि जो 24 गुण जो पढ़े गए हैं न्याय शास्त्र में, उसमें परिमाण और शब्द का भी प्रयोग हुआ है, परमाणु का भी प्रयोग हुआ है। वहाँ पर जो परिमाण अर्थ में जो प्रयोग हुआ वो भी क्या गुण है, तो कहते हैं कि परम अणु आदि का उनके प्राणपद धर्म होने के कारण कोई भी जो पद होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, उसमें प्राणपद वाला धर्म तो विद्यमान होता ही होता है, क्योंकि तो उसका मूल धर्म है। उसके बिना पदार्थ का अस्तित्व ही संभव नहीं है, ठीक है ना। तो प्राणपद धर्म होने के कारण जाति शब्द मानना उचित होने पर भी वैशेषिक दर्शन में उनका गुणों के बीच पाठ होने से उस शास्त्र में नदी गुण वृद्धि आदि व्याकरण के विशेष संज्ञा शब्दों की भांति परिभाषा से निर्धारित गुणत्व है। कहते हैं कि देखिए, ये अपने अपने शास्त्र की बात है। अब यदि आप कहें तो व्याकरण में तो गुण जो है आ ए ओ होते हैं, तो ये तत्व शास्त्रों के कुछ विशेष पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनकी वहाँ पर चर्चा की जाती है। इसलिए उन पारिभाषिक शब्दों से जो अन्य शास्त्रों में यदि उसी शब्द का प्रयोग करके किसी विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है तो वहाँ पर उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो गुण शब्द है वो विशेषणवाचक हैं, और इन विशेषणवाचक जो शब्द हैं, जैसे मैंने बताया कि कृष्णा, नीला, पीता इत्यादि, इनका ही ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे आप देखिए, वास्तव में हम यदि बहुत डीप में प्रवेश करें तो जात्या कहीं ना कहीं इनमें एकत्व भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि ये हैं वस्तुतः ये जातिवाचक ही शब्द हैं। मतलब ये एक शब्द जो है अनेक का वाचक हो रहा है। चाहे गुणवाचक में हम रंग को लें, कृष्णा गौ, हम कृष्णा गावः ऐसा कहें तो अनेक कृष्ण गायों का वाचक हो रहा है। हम व्याकरण में गुण की बात करें तो 3 का वाचक हो रहा है, और ऐसे अनेकों आ लिखे होंगे तो सभी का वाचक होगा। तो वो यद्यपि वो कहीं ना कहीं वो जातिवाचक ही हैं, ऐसा है। जैसे यदि आप अपना चेहरा आप अलग अलग चीज़ों में देखें, आप जो है तेल में देखें तो दूसरे प्रकार का दिखाई पड़ेगा, चेहरा एक ही है। पानी में देखेंगे तो बहुत अंतर नहीं दिखेगा, पर आंशिक कुछ उसके स्वरूप में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। किसी में गोरा, किसी में कुछ सांवला, किसी में कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, जैसे जिसमें परछाई पड़ेगी। पानी में, दर्पण में यदि कोई चमचमाती हुई कटार है उसमें देखेंगे तो कभी कभी कुछ ऐसा भी प्रत्यावर्तन होता है कि मुँह सीधा टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। तो वो
विषय तो एक ही है, वो हमें अलग अलग आश्रय के कारण उसका स्वरूप हमें कुछ भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। तो इससे उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, हमें ऐसा समझना चाहिए। अब हम यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो केवल जाति को मान रहे हैं मीमांसक, उनका क्या मत है। अलग अलग जो अब शास्त्रार्थ का विषय आ रहा है कि जो केवल जाति को ही संकेतित अर्थ मान रहे हैं, एक ही प्रकार का संकेतित अर्थ है। अभी भाष्यकार ने कितना बताया, 4 प्रकार का, लेकिन मीमांसक कितना मानते हैं, केवल एक। तो 3 क्यों नहीं मानते, एक में ही सबका अंतर्भाव कैसे करते हैं, उसको जानना है। मीमांसकों का मत है, अब देखिए, अभी आपने जात्यादि ही जातिरेव वा, जातिरेव वा जो कहा गया, ये मीमांसकों का मत ने यहाँ पर बताया। जात्यादि में अपना मत बताया कि हमारे मत में तो 4 संकेत जो है संकेतित अर्थ हैं, है ना, जिसकी चर्चा की गई, जाति गुण क्रिया और, लेकिन मीमांसकों के मत में केवल जातिरेव वा, जाति ही है। वो जाति को ही क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मीमांसकों का ये सिद्धांत है कि जाति आदि चारों के स्थान पर केवल जाति को ही शब्द की शक्ति या जाति में ही केवल शब्द की शक्ति या संकेतक ग्रह विद्यमान होता है। वो कैसे, केवल जाति को ही शब्द की प्रवृत्ति निमित्त को मानना, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना उचित है। जाति शब्दों के समान गुण क्रिया यदृच्छा शब्दों में भी जाति में ही इनका भी परिगणन संकेतक ग्रह हो जाएगा। अनुगत अर्थात एकाकार प्रतीति होने के कारण सामान्य या जाति कहलाती है। गुण क्रिया और यदृच्छा शब्दों में भी जाति का अनुसंधान किया जा सकता है। उदाहरण देते हैं, जैसे शंख, दूध, बर्फ आदि अनेक शुक्ल पदार्थों में शुक्लहा शुक्लहा, ये शुक्लत्व का ज्ञान हमें होता है तो सब में शुक्लत्व ही। तो ये अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है, इसलिए शुक्लत्व गुण जो है अलग से नहीं है, वो शुक्लत्व भी जाति माननी चाहिए, ये अपना पक्ष रख रहे हैं। जाति का ही दूसरा नाम सामान्य है, उसका लक्षण अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, अर्थात अनुगत एकाकार प्रतीति का हेतु सामान्य कहलाता है। तो जैसा इसमें इन्होंने उदाहरण दिया कि बर्फ में, सीपी में, शंख में, ये अलग अलग सफेद रंग के पदार्थों में जो शुक्लत्व का ज्ञान हुआ, एकाकार प्रतीति हुई, तो ये जाति के अंतर्गत ही इसको परिगणन किया जा सकता है, अलग से रखना ठीक नहीं है। जैसे 10 घट व्यक्तियों में 10 घड़े रखे हुए हैं, उन 10 घट व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर है एक के लिए है, यहाँ व्यक्ति का अर्थ आदमी नहीं है, ध्यान में रखना। तो 10 घट व्यक्तियों में 10 घड़े रूपी 10 घट जो अलग अलग रखे हुए हैं, उन पृथक पृथक पदार्थों में घटः 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 इस प्रकार की अनुवृत्ति एकाकार प्रतीति का कारण घटत्व सामान्य को माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 10 जगह रहने वाले शुक्ल गुण में भी, जिसके कारण शुक्लः 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 ऐसा ज्ञान होता है, 10 प्रकार के पदार्थों में सफेदी है तो सभी में श्वेतत्व विद्यमान है, इस प्रकार का भी हमको ज्ञान होता है। तो शुक्लत्व सामान्य ही है, वो पृथक से गुण उसको मानना ठीक नहीं है, उसका अंतर्भाव जाति के भीतर ही हो जाए। अब कहते हैं इसी प्रकार से गुड़, तंडुल आदि ये जो अनेक पदार्थों के पाक में रहने वाली जो पाक क्रिया है, पाकः पाकः पाकः, आखिर जब हम किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो पाक क्रिया तो सबके साथ होती है, पाक क्रिया तो सभी के साथ संपन्न होती है। तो ये पाकत्व जो क्रिया है, ये पाक क्रिया का सभी में दर्शन होने के कारण पृथक से पाकत्व मानना, पाक क्रिया को पृथक से संकेतित अर्थ मानना ठीक नहीं है, बल्कि उसको उसका अंतर्भाव जाति के अंदर ही मान लेना उचित है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति के द्वारा उच्चरित जो यदृच्छा शब्द है, संज्ञा शब्द है, वो प्रतिक्षण परिमाण के कारण विद्यमान उनके अर्थों में भी सामान्य का अनुसंधान इसका भी किया जा सकता है। क्या होता है कि क्या कह रहे हैं कि शब्द और प्रतिक्षण परिमाण के
हाँ, क्या कहते आगे सबसे आगे हाँ, प्रतिक्षण शब्द और प्रतिक्षण परिमाण के कारण विद्यमान उनके अर्थों में भी सामान्य का अनुसंधान किया जा सकता है। देखिए, जब हम किसी संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो वो संज्ञा शब्द भी क्या होता है कि जैसे हमने किसी व्यक्ति का यहाँ पर हमने नाम लिया, तो उस नाम वाला एक ही व्यक्ति तो नहीं है। यदि 4 लोग हैं तो 4 लोग चौंकेंगे, मुझे बुलाया गया क्या, अथवा वो कोई बाहर है तो उसके लिए भी बोधक होता है। तो संज्ञा पदों में भी अनेकत्व होने के कारण वो अनेक का बोध करा देता है। इसलिए गुण, क्रिया, यदृच्छा इनको पृथक न मान करके, चूंकि ये एक बार में अनेक का बोध कराने वाले होते हैं, इसलिए इनको भी जाति के अंदर ही मानना ठीक है। ये 4 कल्पना करना ठीक नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं? मीमांसक, ये उनका मत है। इसलिए सामान्य एवं जाति ही ऐसा उनका पक्ष है। इसके बाद जो है, किसी को यहाँ पर लिखा हिम प्रयः संख्याद्याश्रयेषु परमार्थो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेनो शुक्लः शुक्लः, ये मैंने इसका अर्थ बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि नैयायिकों का मत। अब नैयायिक लोग क्या कहते हैं? नैयायिक को कहते हैं कि भैया ये जो संकेतक ग्रह है, ये 4 प्रकार के जो शब्द भाष्यकार ने बताए, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, इन चारों में ना होकर के हमारे मत में जाति विशिष्ट व्यक्ति में होता है। क्या कहते हैं? जाति विशिष्ट व्यक्ति में ये होता है। कैसे जी? इसके बारे में वो बताते हैं कि नैयायिकों के मत में न केवल जाति में शक्ति ग्रह का होता है और न केवल व्यक्ति में, बल्कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में। अब अपनी बात कैसे बता रहे हैं इसको समझना है। यदि हम केवल व्यक्ति में संकेतक ग्रह मानेंगे तो आनंद दोष आ जाएगा, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि हमको 100 गायों का ज्ञान कराना तो गौ 100 बार बोलना पड़ेगा, तब 100 गायों का ज्ञान हो पाएगा। तो आनंद दोष आ जाएगा और व्यभिचार दोष भी आ जाएगा। और केवल जाति में शक्ति ग्रह मानेंगे तो शब्द से केवल जाति की ही उपस्थिति होगी, व्यक्ति का ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जाति का मतलब ही होता है कि एक शब्द से उच्चारण पर जब हम अनेक का ज्ञान करा दें, यदि हमको एक व्यक्ति को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? तो हमको एक दूसरी बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि केवल जाति को मानने पर हम व्यक्ति का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जाति में शक्ति मानकर यदि व्यक्ति का हान आक्षेप से माना जाए तो उसका शब्द बोध में अन्वय नहीं होगा। बोले भाई, फिर आपने जात्या, आपने कहा इत सर्वे ब्राह्मणा, तो फिर आपने कहा कि ब्राह्मण आगच्छ, तो सभी ब्राह्मण बैठे हैं। यदि आप उन सभी ब्राह्मणों में से यदि आप एक को आपने क्या बोलते हैं कुछ संकेत से उसको पृथक करके समझाने, जी मित्र जी पहुंच गए हैं जी, अरे हाँ करे जी हाँ शर्मा जी जी सर आए हैं, इनको एक कक्ष दे दीजिएगा, है ना? हाँ अलग से। अभी कितने 3 कक्ष है ना अपने? हाँ नहीं 4 नहीं होंगे, अभी 3 ही लोग रुके हैं, 1 2 3 जी। तो आपको पृथक कक्ष दे दीजिएगा जी। हमारे भूल गया कि बोल। तो क्योंकि शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नहीं पूरी थे, क्योंकि जो शाब्दी आकांक्षा होती है, किसी एक व्यक्ति को बुलाना है तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के नाम लेकर के बुलाना पड़ेगा, उससे ही उस अर्थ का ज्ञान होगा। ऐसे भीड़ में वो व्यक्ति कैसे जानेगा कि मुझको ही बुलाया गया? इसलिए कहते हैं कि आक्षेप लभ्य अर्थ शाब्द बोध में अन्वित नहीं हो सकता। इसीलिए अब नैयायिक कहते हैं, इसलिए केवल व्यक्ति में या केवल जाति में मानने पर काम नहीं चलता। इसलिए हम ये मानते हैं कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतक ग्रह का पावर होता है, शक्ति होती है। क्योंकि यदि हमको तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतक ग्रह होता है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो लिखते हैं न्याय सूत्र में, व्यक्त्याकृति जात यस्तु पदार्थ, व्यक्ति आकृति जात यस्तु, ऐसा व्यक्ति जो आकृति जाति वाला,
जो आकृत जाति वाला है, जो 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 जाति युक्त धर्म विशेष से संयुक्त जो व्यक्ति विशिष्ट है, जाति तथा आकृति से विशिष्ट व्यक्ति पद का अर्थ होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। इसे ग्रंथकार ने इस ग्रंथ में तद्वान ऐसा शब्द कह करके बताया है। तद्वान माने होता है वो जाति विशिष्ट गुण जिसके अंदर विद्यमान है, ऐसा व्यक्ति वाला वाचक जो पद है वो उसमें शक्ति ग्रह होता है, ऐसा कौन मानते हैं? नैयायिक। वो इसी के अंतर्गत गुण क्रिया यदृच्छा सभी का सन्निवेश कर देते हैं। नैयायिकों के मत में कोई भी शब्द बिना अपने धर्म के निवास नहीं करता। तो धर्म मतलब जाति, जो उस पद में विद्यमान ही होती है और जो उसका मूल धर्म एक तरह से कहलाता है। जैसे गाय गौ कहा तो गोत्वावच्छिन्न, मैंने यदि कहा कि अक्षतः तो अक्षत्वावच्छिन्नोयम, इसलिए अक्षत कहने पर ये नहीं आया क्योंकि वो हमने जिसके बारे में कहा वो उसका विशेष धर्म उसी को बोधित करने के लिए कह रहा है। बौद्ध भी इसमें आते हैं। बौद्ध कहते हैं अपोहा। ये अपोह के बारे में पहले बताया, उनका पारिभाषिक शब्द है और अपोह के बारे में उनका अपना तर्क है कि अतद व्यावृत्ति अथवा तद भिन्न भिन्नत्व प्रत्येकम घटः अघटात् अर्थात घट भिन्न जगतः भिन्नः अस्ति। वो अनेक घटों में और एक समय में सभी की प्रतीति कराने के लिए, चूंकि वो उनके यहाँ क्षणिक वाला चलता है, उनके यहाँ नित्यत्व वाला पक्ष है नहीं, वो सारी दुनिया को एक क्षणिक मानते हैं कि बस वो जन्मा और मरा। बोलते हैं कि विराट जी कैसे रहे हो, तो बोलते हैं हम भी हर क्षण मर रहे हैं। वास्तव में हम जैसे हैं आज, इसके एक क्षण पहले हम कुछ थे, लेकिन इतना महीन अंतर है, सूक्ष्म अंतर है कि हम उसको समझ में नहीं पाते। जब 2-4-10 साल में हमारे जो है वो चमड़ियाँ लटकने लगती तो समझ में आता है कि यार चेहरा कुछ बिगड़ रहा है क्या, तो बाद में समझ में आता है। लेकिन वो परिवर्तन तो प्रत्येक क्षण में चल ही रहा है। तो इस प्रकार से, इसलिए फिर आगे कहते हैं कि समुख्यः अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो स्यापि उच्यते। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, जो 4 प्रकार के हम संकेत शब्दों की बात की, ये और 3 प्रकार के हमने जो शब्दों की बात की कि वाचक और लाक्षणिक, और उनमें जो वाचक शब्द है उस शब्द का जो वाच्य अर्थ प्रकट होता है वो अभिधा शक्ति के कारण होता है। किसके शक्ति कारण होता है? तो समुख्योर्थः तत्र मुख्यः व्यापारः। जो मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ का मतलब संकेतित अर्थ, लोक सिद्ध अर्थ, जिसको हम बाल्यकाल से सुनते और देखते आए हैं। हमको बाल्यकाल से बताया गया कि ये बाटल है, तो हम इसमें कभी भ्रमित नहीं होते। आधी रात को बाटल दो तो दौड़ के जाएंगे, बाटल उठा करके देंगे, क्योंकि ये रूढ़ हो गया, हमारे दिमाग में सिद्ध हो गया है लोक व्यवहार से। तो मुख्य अर्थ यही हुआ कि जो लोक सिद्ध अर्थ है वो, तो मुख्य अर्थः तत्र मुख्यः व्यापारः अस्य विधा उच्यते। तो सच लिखा भी, सच साक्षात संकेतितः। मुख्य माने साक्षात संकेतित, जो शब्द का अर्थ है वो जिसके द्वारा बोधित होता है, उस शक्ति का नाम अभिधा। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम करेंगे। और इसमें आप लोगों ने जो पढ़ा, आप इसके अगली बार मैं मिलूंगा, आपसे प्रयास करूंगा मिलने का। अभी जब मैं इसका वो बना कर लाऊंगा, छात्र विधि में लेख तैयार करके लाऊंगा, वो मैं आपको बांटूंगा। उस समय और कुछ